कहानी शुरू होती है ग्रीस के एक अस्पताल में 10 साल के माइकल मॉर्बियस अपने सरोगेट भाई लूसियन का स्वागत करता है, जिसे वह अनजाने में मिलो का नाम देता है। यह अपनी खून की बीमारी से जूझ रहा होता है और सामान्य होने की इच्छा से बंधा हुआ है। इसके सहायक पिता और अस्पताल के डायरेक्टर निकोलस मॉर्बियस के लिए न्यूयॉर्क में मेडिकल स्कूल में जाने की व्यवस्था करते हैं, जबकि यह मिलो की देखभाल करने की कोशिश करता है। फिर 25 साल बाद मॉर्बियस ने नकली खून के साथ अपने काम के लिए सभी को नोबेल पुरस्कार देने से इनकार कर देते हैं। फिर इसकी पार्टनर गर्लफ्रेंड बैनक्रॉफ्ट को पता चलता है कि मॉर्बियस बिना किसी को जाने ही कोस्टा रिका के दर्जनों वैम्पायर चमगादड़ों को पकड़ लिया है, ताकि अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसकी जिन को अपनी जिन से अलग कर सके। अपने इस खतरनाक प्रयोग के बारे में मिलो को बताने के बाद मॉर्बियस अपने हथियारों के साथ अंतरराष्ट्रीय जल में एक निजी भाड़े के जहाज को तैयार करने के लिए मिलो से पैसा लेता है और मिलो से वादा करता है कि मैं तुम्हें भी इस बीमारी से ठीक कर दूंगा। फिर अपने प्रयोगशाला में खुद पर इसका इस्तेमाल करता है और इलाज काम कर जाता है। यह मॉर्बियस को एक पिशाच में बदल देता है। तभी डर के मारे प्रयोगशाला के लोग इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मॉर्बियस सभी प्रयोगशाला के लोगों को मार डालता है, पर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारता। एक बार मॉर्बियस का नकली खून कम हो जाता है तो यह अपने होश में आ जाता है। फिर डरा हुआ मॉर्बियस अधिकारियों से संपर्क न करने के लिए और यहाँ से भागकर जहाज पर कूदने से पहले अपने प्रयोगशाला के सभी सीसीटीवी फुटेज को मिटा देता है। मॉर्बियस न्यूयॉर्क लौटता है और देखता है कि अब इसके पास बहुत शक्ति, गति और इकोलोकेशन है। इसके पिशाच चमगादड़ इसे अपने में से एक ही जैसा मानते हैं। अपने खून की बीमारी को रोकने के लिए यह नकली खून का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यह धीरे धीरे इसकी जरूरतों को पूरा करना बंद कर देता है। FBI एजेंट साइमन और रोड्रिग्स ने मॉर्बियस के द्वारा मारे गए लोगों की जांच करता है और इसके द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या कम करता है। जैसे ही मिलो को पता चलता है कि मॉर्बियस अब ठीक हो गया है, तो मिलो मॉर्बियस के पास जाता है और खुद को ठीक करने के लिए इसे कहता है, पर मॉर्बियस इसे ठीक करने से मना कर देता है, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। मॉर्बियस के मना करने के बाद मिलो बहुत गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद मॉर्बियस जब अस्पताल में भर्ती बैनक्रॉफ्ट की जांच के दौरान एक मरी हुई नर्स मिलती है जिसका खून बह रहा था, तभी पुलिस मरी हुई नर्स को दोषी मॉर्बियस को मानता है और इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगता है, पर मॉर्बियस इन सबसे खुद को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। फिर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो जाता है। तभी जेल में मॉर्बियस मिलो से मिलता है, जो इसे यहाँ से भागने के लिए अपने धन का उपयोग करने के लिए इससे कहता है। फिर मिलो को यहाँ से जाने के बाद मॉर्बियस इसके छड़ी को महसूस करता है। तभी इसे पता चलता है कि उस नर्स को मारने वाला और कोई नहीं मिलो ही था, क्योंकि मिलो मॉर्बियस की प्रयोगशाला से खुद को ठीक करने में सफल हो जाता है और यह बात मॉर्बियस को अब पता चलती है और मॉर्बियस से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मॉर्बियस जेल से भागकर मिलो को सामना करने चला जाता है। इधर एक बुराई का रास्ता अपनाने वाला मिलो लोगों को खून करना शुरू कर देता है। अपने भाई मिलो से मॉर्बियस खूब लड़ाई करता है। दोनों में दमदार लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मॉर्बियस यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद बैनक्रॉफ्ट से मिलता है और इसे समझाता है कि मिलो एक नई प्रयोगशाला खोज रहा है और मिलो को रोकने के लिए कुछ करना होगा और मिलो मरने से पहले पिशाचों के खिलाफ एक एंटीबॉडी विकसित करने इसे खुद पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह अपने खून के बहाव को रोकने में असफल हो जाएगा। फिर स्ट्राउड और रोड्रिग्स मिलो के हमलों में से एक का फोटो ढूंढते हैं और मॉर्बियस के पिशाच बनने पर विश्वास करते हैं और फैलाने के लिए इसे मीडिया में जारी करता है। इधर निकोल्स मिलो को पहचान जाता है और इससे यह सब करने से रोकने की कोशिश करता है।
निकोल्स मिलो से कहता है कि तुम मॉर्बियस से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। यह सुनते ही मिलो निकोल्स से बहुत नाराज हो जाता है और गुस्से में इसे घायल कर देता है ताकि निकोल्स को बचाने यहाँ मॉर्बियस आ सके, पर मॉर्बियस इसे बचाने बहुत देर से आता है और इधर मिलो मॉर्बियस की गर्लफ्रेंड को घातक रूप से घायल कर देता है। कुछ समय बाद मॉर्बियस अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौटता है, लेकिन मिलो के द्वारा बहुत घायल होने से मॉर्बियस की बाहों में इसकी जान चली जाती है। मॉर्बियस इसे बचाने के लिए अपना खून पीने को कहता है। फिर मॉर्बियस मिलो का सामना करने लगता है, इसे अपने काबू में करने और मिलो की एंटीबॉडी को इंजेक्ट करने के लिए चमगादड़ों की एक सेना को बुलाता है। फिर कुछ समय बाद मिलो की मौत हो जाती है और मॉर्बियस चमगादड़ों के साथ उड़ जाता है, अपने साथियों के मरने का शोक मनाता है और एक भगोड़े पिशाच के रूप में अपनी पहचान को गले लगाता है। इसके बाद इधर जाने अनजाने मॉर्बियस की गर्लफ्रेंड चमकदार लाल आंखों के साथ फिर से जीवित हो जाती है। मॉर्बियस के रक्त की एक बूंद को निकलने के बाद इसे एक विजन दिखाई देता है जिसमें एड्रियन टॉम्स खुद को मॉर्बियस के ब्रह्मांड में ले जाता है और फिर विजन देखने के बाद इसके रास्ते में स्पाइडरमैन यहाँ आता है। टॉम्स मॉर्बियस के पास जाता है और इसे सुझाव देता है कि हम एक टीम बनाते हैं।